Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं पावर न्यूज रीना जायसवाल के साथ। जश्न आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से हर जगह मनाया गया। तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर जगह 15 अगस्त आज़ादी का अर्थ समझाया गया। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। नमस्कार सर, जैसे कि यहाँ पे रॉयल कैफे में जश्न आज़ादी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या क्या प्रोग्राम है। मैं वेदव्रत वाजपेयी कवि हूँ, साहित्यकार हूँ और जश्न आज़ादी समिति से जुड़ा हूँ और पूरे नगर में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का संकल्प जश्न आज़ादी समिति ने ले रखा है और सारे मूर्ति शहीदों की मूर्तियाँ गंदी पड़ी हैं, उनको सफाई साफ करने का अभियान है। शहीदों के परिवारों में जाकर उनकी चिंता करने का है। कल हम लोग वहाँ काकोरी शहीद स्मारक गए थे। कल हमने प्रतिमा जी ने और हमने मिलके तिरंगा यात्रा निकाली है। अब कहीं नशाबंदी का कार्यक्रम है, कहीं पर योग का कार्यक्रम है, कहीं हमारा शहीद स्मारक पर सेना की धुनों के साथ हम सारे लोग शहीद स्मारक पर उन अनंत शहीदों को सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो एक प्रयास है हम लोगों का कि हम सारे शहर को राष्ट्रमय कर दें, देश भक्ति से ओतप्रोत कर दें। सर, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त में आप मेन प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे करेंगे? 15 अगस्त को एक तो हमारा जो ध्वजारोहण होगा वो हजरतगंज के चौराहे पे सदैव होता है और उसके बाद हमारे कुछ विद्यालय हैं, उसमें देश भारती इंटर कॉलेज में 4000 बच्चे तिरंगा झंडा जश्न आज़ादी के बैनर के तले फहराएंगे।
माँ भगवती स्कूल में तिरंगा झंडा फहरेगा फरीदीपुर में। हमारी प्रतिमा मिश्रा 15 अगस्त को गढ़ी पीर खां वार्ड में जश्न आज़ादी के तहत तिरंगे झंडे फहराएंगे। वैसे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इन 5-6 दिनों में हम सब लोग 1 लाख तिरंगे झंडे फहराकर पूरे शहर को राष्ट्रमय कर देंगे। पूरे शहर में देशभक्ति की एक लहर ज्वार भाटा जैसे आ जाए, ऐसा वातावरण बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देशवासियों के लिए 15 अगस्त के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? वैसे तो इस देश का हर व्यक्ति 15 अगस्त के विषय में जानता है। ये देश आज़ाद हुआ है और इस दिन लाल किले पर जब पहले यूनियन जैक फहराया करता था, लेकिन इस देश के लोगों ने मिलकर उस झंडे को उखाड़ के फेंक दिया और अपना तिरंगा झंडा लाल किले पर लहरा दिया। तब से दुनिया में जहाँ कहीं भी है, गांव में, घरों में, मोहल्लों में, शहरों में, जिनकी जितनी यथाशक्ति है उस हिसाब से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और मैं इस देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को ये कहूँगा कि ये तिरंगा झंडा फहराना बड़े गौरव की बात है और स्वाधीनता दिवस को बहुत अच्छे ढंग से मनाएं। अभी ये दुर्भाग्य का विषय है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वाधीनता दिवस मनाता है। हम आने वाले समय में हमारी जो ज़मीन, जो जिसको हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, भारत और थोड़ा शक्तिशाली होगा तो अपनी सब ज़मीन वापस लेगा और ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये कश्मीर और जितना भी बलूचिस्तान, सिंध, ये सब भारत का ही हिस्सा है। मैं ये उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब अखंड भारत माता की मूर्ति का निर्माण होगा और अखंड भारत हम लोग बिना वीज़ा के पाकिस्तान आया जाया करेंगे। उस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैम आप कुछ बोल दीजिए। देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। दो चार लाइनें भी सर, अपना परिचय दीजिए, बताइए कि आज मेरा नाम यहाँ पर- संजीव कुमार है, माँ दुर्गा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हूँ और आज़ादी के पर्व पे हम सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जैसा कि रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं और जश्न आज़ादी का ये जो पर्व मनाया जा रहा है, ये हमारे सर जी माननीय वेद वाजपेयी जी की तरफ से और हमारे लोगों की तरफ से है। ये कम से कम 15 दिन का कार्यक्रम एक चल रहा है हम लोगों का, जो हर मोहल्ले गली में तिरंगा झंडा फहरा करके, रैलियाँ निकाल करके देश को राष्ट्रभक्त में बनाया जाएगा और इसके तिरंगा पूरे देश को तिरंगामय कर दिया जाएगा। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, ये हमारे जो आज़ादी हमको मिली है, इसको जो सही मूल्य हैं ये हम बच्चों में पहुंचाएं। बच्चों में जो पढ़ाई आजकल हो रही है, बच्चों सही मूल्य नहीं मालूम हो रहा। नमस्कार सर, जैसे कि जश्न आज़ादी में प्रोग्राम रखा है रॉयल कैफ़े में, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, बताया गया कि 15 अगस्त में क्या क्या होने वाला है। अपना परिचय देते हुए बताइए। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जश्न आज़ादी का जो ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से तिरंगा का विशेष सम्मान, राष्ट्रध्वज का सम्मान किया जा रहा है। मैंने भी एक रचना राष्ट्रध्वज में समाहित होकर लिखी है, आपके समक्ष है कि है जुड़ी ज़मीन से जड़ें मेरी, इसीलिए जीवंत हूँ। लय लहाते आकाश में मैं आशाओं से अनंत हूँ। माँ भारती के भाल पे मैं 3 रंग का त्रिपुंड, माँ भारती के भाल पे मैं 3 रंग का त्रिपुंड, और चुनौती चक्र से भी भैरियों को है प्रचंड। मैं झुका उसी पे हूँ जो वार मुझ पे सब गए, मैं झुका उसी पे हूँ जो वार मुझ पे सब गए। लिपट गया उन्हीं से भी कि जो मुझी में बस गए। जब डोर तेरे हाथ में, जब डोर तेरे हाथ में, तो क्यों बलों में खम भी है। स्वप्न अब तक क्यों अधूरे, क्यों इरादे कम भी हैं। अब की बारी घाटी से पर्वत तलक लहराऊंगा, अब की बारी चारों ओर बंधनवार सजाऊंगा। और स्वर्णिम है मेरा शौर्य, मुझे आंखें कौन दिखाएगा।
स्वर्णिम है मेरा शौर्य, मुझे आंखें कौन दिखाएगा, और कौन माई का लाल है जो मुझसे या टकराएगा। कौन माई का लाल है जो मुझसे या टकराएगा। मैं भारत का राष्ट्रध्वज, मैं भारत का राष्ट्रध्वज, मैं घर घर तक आऊँगा, हर घर तिरंगा यात्रा। मैं भारत का राष्ट्रध्वज, मैं घर घर तक आ जाऊँगा, और जनगण मन का गान सदा संवेग स्वरों से गाऊँगा। जनगण मन का गान सदा संवेग स्वरों से गाऊँगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।